नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी दोस्तों सीपीओ की वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, आखिरकार खुशखबरी निकल के आ गई है। इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों अलग अलग मैं आपको बता दूं सीपीओ होता क्या है ना, इसमें दोस्तों अलग अलग अर्धसैनिक बलों में आपका जॉब होता है। जैसे बीएसएफ पोस्ट का नाम समझिएगा, किसमें क्या क्या है। बीएसएफ में आपका वैकेंसी रहेगा, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, और दोस्तों इसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है। तो जितना भी वैकेंसी देख रहे हो तमाम अर्धसैनिक बलों में आपका सब इंस्पेक्टर पर वैकेंसी आपका जॉब लगता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है, सबसे पहले दोस्तों आप देखो ना, यहाँ पर बीएसएफ में दोस्तों आपका पोस्ट है 847। ठीक है, टोटल दोस्तों ये मेल का बता रहा हूँ, फीमेल का भी 45 पोस्ट है, कुल मिलाकर 892 पोस्ट हो गया। ठीक है, बाकी एक सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन होता है तो 90 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप जनरल का देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, कुल मिलाकर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट है। सीआईएसएफ में बात करें ना, तो भैया 1597 सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में, और ज़्यादातर बच्चा इसी में जाना चाहता है, क्योंकि भैया इसका जो ड्यूटी होता है मेट्रो पर, एयरपोर्ट पर, ये सब आपका बड़े बड़े कारखाने के पास होता है ड्यूटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोस्तों टोटल मेल का 437 है, फीमेल का 160 है। सीआरपीएफ में दोस्तों 1172 पोस्ट है, इंक्लूडिंग दोस्तों यहाँ पे देखो 117 आपका हो गया एक्स सर्विसमैन का, 160 आपका सीआईएसएफ में एक सर्विसमैन का था। कैटेगरी खुद देख लीजिएगा, मेल फीमेल का मैं और बता देता हूँ ताकि लंबा वीडियो ना बने। आईटीबीपी में दोस्तों आपका 278 पोस्ट है, मेल का 237 है और 41 फीमेल का है। एसएसबी में आपका 262 है, 59 आपका मेल का, 3 आपका फीमेल का। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे देखो 3693 मेल का हो गया और 308 आपका फीमेल का हो गया। बाकी 4001 पोस्ट पर आपका वैकेंसी है, जिसमें 401 पोस्ट क्योंकि 10% रिजर्वेशन तो एक सर्विसमैन का। ठीक है, बाकी दिल्ली पुलिस में भी आपका सब इंस्पेक्टर का होता है, जिसमें दोस्तों टोटल आप लोग पोस्ट देखोगे ना, तो भैया 125 पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों ओपन कैटेगरी का 101 है, बाकी एक सर्विसमैन हो गया, बाकी एक ये दोस्तों स्पेशल कैटेगरी का होता है और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए होता है। तो कुल मिला के दोस्तों आप लोगों का वैकेंसी मैंने बता दिया कि कितना कितना वैकेंसी है। अप्लाई करने समय 100 रुपये लगता है, बाकी एससी एसटी को 0 रुपये है, तो एससी एसटी को नहीं लग रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इसमें दोस्तों अलग अलग अर्धसैनिक बलों में जितना भी दोस्तों आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, उसमें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट पर आपका जॉब लगेगा। और दिल्ली पुलिस में भी दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर का चयन होता है ना, सीपीओ के थ्रू ही होता है। सीपीओ यानी दोस्तों सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका होता है, जिसका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें एज कब से काउंट हो रहा है, एक ना होगा 1 अगस्त 2024 एज काउंट हो रहा है। 20 से 25 जनरल का होता है, ओबीसी का 28 साल तक और एससी एसटी वाले 30 साल तक इस फॉर्म को भरेंगे। अब देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको बता देता हूँ एज क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिमिट आपको ध्यान रखना होगा, 1 अगस्त 2024 एज काउंट हो रहा है। 20 से 25 आपको पता होगा जनरल का होता है, मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी बता रखा है। डेट ऑफ बर्थ से समझिए, अगर आपका जन्म जनरल कैंडिडेट है 2 अगस्त 1999 से लेकर दोस्तों 1 अगस्त 2004 है, जनरल वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ओबीसी का 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का छूट होता है और एक सर्विसमैन का भी होता है। तो भैया ओबीसी वाले 3 साल का छूट है, तो 1999 से 3 साल आप घटाओगे। ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 1900 आपका 96 हो जाएगा। और एससी एसटी वाले कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, 1900 आपका 94 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपको बता दिया वाला है। ठीक है, चलो अब आप लोग पूछोगे सर इसमें कितना पोस्ट है। देखो 4187 पोस्ट है, कैटेगरी मैंने शुरू में बता रखा है आपको वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है ना, तो आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज तैयारी करने के लिए दोस्तों कौन सी बुक आपको लेनी पड़ेगी भैया, किरण पब्लिकेशन का। ठीक है, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैथ का दोस्तों सॉल्व पेपर है। 11,950 से ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह है, दिसंबर 2023 तक तमाम एग्जाम का इसमें शामिल किया गया है, और टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है सॉल्व पेपर। ठीक है, सारा का सारा एसएससी के एग्जाम ये काम आने वाला है, इससे आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारा आपका संग्रह दिया गया है। ठीक है, साथ में दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का ये रीजनिंग का सॉल्व पेपर है, 12,950 से ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस का भी सॉल्व पेपर आता है किरण इंस्टीट्यूट का, ये दोस्तों 14,450 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा। तमाम एसएससी के एग्जाम में आपका काम आने वाला है। और साथ में दोस्तों ये इंग्लिश का भी इस आपका किरण पब्लिकेशन का, किरण इंस्टीट्यूट का आपका सॉल्व पेपर है, 16,950 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भैया इससे बाहर कहाँ से पूछेगा, सारा का सारा सॉल्व पेपर एक बार पढ़ जाओगे ना, तो भैया इसी कॉन्सेप्ट पर आपका एग्जाम में सवाल पूछेगा। इन चारों बुक्स का दोस्तों लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां से भी ले सकते हो। केवल सीपीओ में नहीं काम आने वाला, ये सारा एसएससी के एग्जाम में काम आने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या होता है ध्यान समझिएगा, अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भरोगे ना, इसके लिए दोस्तों अब बाकी जो अर्धसैनिक बल है उसके लिए सबका दोनों का अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए,
भैया स्नातक आपने कर रखा ना, साथ में दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस के स्पेशल बता रहा हूँ, डीएल भी होना चाहिए। डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली पुलिस को एसआई बनना चाहते हो तो कब का डीएल लगेगा भैया, अप्लाई से पहले आपका बनवा लीजिएगा। अब देखिए एक बच्चा दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकला था ये केवल मेल कैंडिडेट का लगता है, ये भी मैं बता दूं। पहले का होना चाहिए, एक बच्चा ऐसे ही छट गया दोस्तों, पहले ही मैंने बताया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस छाट दिया दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये ध्यान रखिएगा दिल्ली पुलिस में। बाकी दोस्तों आपको बीएसएफ में जाना है, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसमें दोस्तों केवल आप स्नातक ग्रेजुएशन है ना तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, डीएल की जरूरत नहीं है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रुचि होता है भैया दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, समझ रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और सैलरी भी इसमें अच्छा खासा मिलता है, 35,400 स्टार्टिंग है, 1,12,000, 60,000, 65,000 पहला महीना आपका स्टार्ट करोगे ना तो तमाम अलाउंसेस जोड़ने के बाद मिलेगा, अच्छा खासा सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस पेपर 1, उसके बाद आपका फिजिकल में पहले पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद दोस्तों पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पहले रनिंग करवा लेगा, उसके बाद आपका हाइट वगैरह चेस्ट नापा जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों पेपर 2 होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। तो ये दोस्तों एक चीज देखो, पेपर 1 फिर फिजिकल फिर पेपर 2, इस आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। सिलेबस क्या पूछा जाता है समझिएगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, 0.25 आपका निगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन है रीजनिंग से, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी प्रश्न शामिल रहेगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और 2-4 प्रश्न आपका पर्यावरण विज्ञान से भी, बाकी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह सारा कुछ रहेगा करंट अफेयर्स पे शामिल, ठीक है। मैथ से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, ये दोस्तों 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। जैसे ये मैंने बताया पेपर 1 के बाद दोस्तों आपका पेपर 2 के पहले आपका फिजिकल होता है, ठीक है। तो आपका ये बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा फिजिकल के बारे में। हाइट जनरल ओबीसी एससी का 170 सेंटीमीटर, फीमेल में दोस्तों 157 सेंटीमीटर, एसटी है तो 162.5 और एसटी फीमेल है तो 154 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी एससी का 80 से 85 चेस्ट, एसटी का 77 से 82 के बीच में, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, 80 मिनिमम, 77 आपका होता है, फीमेल का भले चेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। रेस होता है 2 टाइप का, एक दोस्तों आपका फास्ट रेस बोल सकते हो ना, 100 मीटर 16 सेकंड समय मिलता है, फीमेल का 100 मीटर 18 सेकंड का समय मिलता है, भैया स्पीड आपको करना होगा। बाकी लॉन्ग जो हो गया ना 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट मेल का, और फीमेल का 4 मिनट 800 मीटर, ठीक है फीमेल का। लॉन्ग जंप 3.6 मीटर, फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फीमेल का 2.7 मीटर। हाई जंप 1.2 मीटर, 0.9 मीटर। आपका गोला फेंकने का होता है 4.5 मीटर केवल मेल का। तो ये फिजिकल है, फिजिकल पास करना है, क्वालिफाई करना है। बाकी उसके बाद पेपर 2 जो होगा ना 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 0.25 निगेटिव। ये दोस्तों इंग्लिश, केवल इंग्लिश से सवाल पूछा जाता है, तो इंग्लिश इसमें आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखिए आपके मन में सवाल आएगा, सर ये आपने जैसे बताया कि सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, केंद्रीय आपका जो केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार का ही वैकेंसी है, तो इसमें दोस्तों काम क्या होता है। देखो भैया जितना भी आप जैसे बिहार एसआई का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, बिहार में दोस्तों आपका एसआई का वैकेंसी निकलता है, आसान भाषा में दरोगा बोलते हैं दोस्तों। यूपी एसआई आता है, हर एक स्टेट का एसआई होता है। ये दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एसआई बनोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहने का मतलब जितना भी अर्धसैनिक बल है ना उसमें सब इंस्पेक्टर का पोस्ट पर आप लोग कार्य करोगे। 39 या करीब में दोस्तों आपका जो, आप देखो ये चीज और आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने नाम सुना होगा दोस्तों एसएससी जीडी का, जीडी कांस्टेबल का, ठीक है। अभी इसका परीक्षा देख लो आप, चल ही रहा है, ठीक है। इसमें से जो बच्चा चयन होता है कांस्टेबल, यानी दोस्तों क्या होता है कांस्टेबल की हिंदी में, कांस्टेबल की हिंदी में सिपाही बोलते हैं। ये जो बच्चा सेलेक्ट होगा किसके अंडर काम करेगा, ये भी जीडी वाला भी बच्चा तो इसी में जाता है भैया, तमाम अर्धसैनिक बलों में, तो जीडी वाला बच्चा तमाम इसी में जाएगा दिल्ली पुलिस छोड़कर। तो ये दोस्तों सेम एसएससी जो सीपीओ है ना दोस्तों, एसएससी आपका सीपीओ, ठीक है, सीपीओ, तो ये दोस्तों सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, सिपाही से ऊंचा पोस्ट है। सिपाही आपका अंडर में दोस्तों 39, अब तो हो सकता है बढ़ गया, इतना आपका अंदर काम करेगा, आपका समझ लो 20, 30, 40, जितना भी सिपाही उसका आपका अंडर रहेगा। एक थाना में जैसे होता है ना सब इंस्पेक्टर के नीचे सिपाही जितना, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो भैया बवाल काटोगे, सीपीओ में जॉब हो गया तो, ठीक है। और पेपर 1 तो आसानी से निकलेगा, पेपर 2 आप लोग देख सकते हो, फिजिकल के बाद है, केवल इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये दोस्तों चीजें हैं, ये बता दिया। सैलरी जैसे मैंने आपको बताया ना 35,400 से लेकर 1,12,400 फरवरी में था। आप दोस्तों ओटीआर जरूर कर लीजिएगा, उसी कारण डिले हुआ था। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। बेसिकली करना क्या है ना, अपना डिटेल्स फिल करना है, नाम पता हो गया पूरा डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स, ये सब डिटेल्स फिल करना होता है।
उसके बाद आपको क्या होगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वो हमेशा दोस्तों आपको काम आएगा। ठीक है, कोई भी एसएससी का फॉर्म भरोगे उसमें आपका काम आने वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा तो पासवर्ड बना लीजिएगा। कोई भी फॉर्म आएगा एसएससी का, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाले, पहले से दोस्तों पूरा डिटेल्स आ जाएगा ऑटोमेटिक फिल किए हुए, नाम थोड़ी बदलता है, क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक सारा। ठीक है, जो बच्चा पहले से किया हुआ है उसको भी करना है, क्योंकि नया वेबसाइट आ गया है। ठीक है, पहले दोस्तों एसएससी का वेबसाइट क्या था ये भी मैं बता देता हूँ, ssc.nic.in था। ठीक है, nic.in, तो अब दोस्तों ssc.gov.in हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों वेबसाइट चेंज हो गया है, इसी कारण वैकेंसी फरवरी में 2 वैकेंसियां डिले हुई है, मार्च एसएससी सीपीओ का। ठीक है, तो अच्छा जॉब है दोस्तों, तैयारी करनी है आप लोगों को। और पेपर आपको मैं ये बता दूं, ऊपर लिखा था मैंने, आपका मई और जून में पेपर होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास समझ लो कितना समय है, अभी आपके पास दोस्तों समझ लो पूरा मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल, उसके बाद मई का महीना है, तो आपके पास 2.5 महीना कम से कम समय है, ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों यही रखते हैं, वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट दोस्तों, ऐसा होता है ना, ऑल इंडिया कैंडिडेट होता है भैया, कहीं भी आपका जॉब का लोकेशन होता है, ऐसा नहीं कि स्टेट वाइज वैकेंसी है, जैसे बात है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ये दोस्तों आपको बताना था। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सी वैकेंसी आई हुई है। अब बहुत सारी वैकेंसियां होती हैं जो संविदा पाई होती हैं, तो उसका भी जानकारी होता है, ऑफलाइन वैकेंसी की भी जानकारी मैं प्रदान करता हूं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।